नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी मांग देश में काफ़ी पहले से हो रही थी। भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील फाइटर जेट के इंजन के लिए जिन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है उनमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का नाम नहीं है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर ये लगातार दबाव बना रहे थे कि दोनों देशों के बीच के ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए, जो भारत के पक्ष में ट्रेड इम्बैलेंस, उसको कम करने के लिए भारत को अमेरिका से ना सिर्फ F-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए जो स्टील फाइटर जेट है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस डील भी अमेरिकी कंपनियों के साथ ही करना चाहिए। लेकिन देखिए, F-35 का डील तो लगभग भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके होने का तो कोई चांस नहीं है। उसके अलावा भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए इंजन की सप्लाई में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने जिस तरह से भारत की पीठ में छुरा भोंका, उससे पूरे देश में एक आक्रोश भर गया है और नरेंद्र मोदी सरकार पर यह जबरदस्त दबाव था कि अब वो किसी भी क्रूशियल डिफेंस प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को शामिल नहीं करे। और सरकार ने आखिरकार ये बात मान ली है और इसी वजह से जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है भारत का इंडिजिनस स्वदेशी, उसका जो इंजन है उसके लिए जो बातचीत चल रही थी, उसमें जिन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का नाम नहीं है। मतलब भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक को रिजेक्ट कर दिया है, मोदी सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक को रिजेक्ट कर दिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के इंजन के लिए मोदी सरकार ने किन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, मैं आपको ये बताता हूं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने किस तरह की गद्दारी भारत के साथ की है। सबसे पहले मैं आपको G404 इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक को देना था तेजस मार्क 1A के लिए, उसके बारे में आपको बताता हूं। ये डील 2023 में ही हुई थी और पिछले साल से ही इसकी सप्लाई शुरू हो जानी थी। लेकिन आज समझिए हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 1 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है और सप्लाई अभी जाके शुरू हुई है। मार्च में पहला इंजन मिला है और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ये कह रही है कि दिसंबर तक वो बाकी 10-11 इंजन वो देगी, वो कोशिश कर रही है। सोचिए, और बहाना क्या बनाया उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन का इशू है, यहाँ युद्ध हो गया, वहाँ युद्ध हो गया, ये कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा बहाना है ये। जब आपने अग्रीमेंट पे साइन किया तो क्या आपको ये मालूम नहीं था कि ये सप्लाई चेन का इशू भी हो सकता है? तो ये सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं है। अमेरिका इस बात को बाद में उसे ऐसा लगा कि अगर ये इंजन हम भारत को दे देंगे इतनी आसानी से और भारत अगर आत्मनिर्भर होता गया तो फिर उसके लिए एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि आपके लिए वो अपने लिए कोई कॉम्पिटिटर खड़ा करे, ये सीधी सी बात है। तो जो G404 इंजन 2024 में ही भारत को मिलना था या शुरुआत हो जानी थी जिसके लिए, वो अभी तक आप समझिए कि पूरी तरह से मिला नहीं है। सिर्फ एक इंजन मिला है मार्च में और बाकी का इंजन भी अब दिसंबर तक आएगा। तो सबसे बड़ी जो गद्दारी है अमेरिकी कंपनी GE ने जो भारत के साथ की, वो 404 इंजन के लिए की, जो कि मार्क 1A के लिए था। अब भारत का जो तेजस प्रोजेक्ट मार्क 2 है, वो समझिए वो जो बनेगा वो लगभग रफाल जैसा होगा, रफाल के मुकाबले का वो विमान होगा। उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें जो इंजन लगाना था उसके लिए भी अग्रीमेंट होने वाला था। सिद्धांत रूप में जो सहमति बन गई थी कि G414 जो जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है वही इंजन मार्क 2 में लगाया जाएगा। आपको पता है आज वो स्थिति क्या है? पहले जो अमेरिकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो इस बात के लिए राजी हो गई थी कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ये डील वो भारत के साथ करेगा, लेकिन आज तक वो डील साइन नहीं हुआ है। आपको पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब वो नए नए टेंट्रम्स लेकर के आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। उसके अलावा जो 80% टेक्नोलॉजी देने की बात हो रही थी उसमें भी वो नए नए कंडीशंस लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो आपको नहीं देंगे, हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो ब्लेड की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो फिर क्या देंगे? वो नट बोल्ट कसना सिखाएंगे वो। तो आप समझिए कि G414 के लिए भी जो डील होना था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो भी आज तक नहीं हो पाया है। और ये सब कुछ अमेरिकी सरकार के इशारे पर हो रहा है। एक तो कि भारत को आत्मनिर्भर नहीं होने देना है, और ये सब कुछ तब से शुरू हुआ जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से भारत को ये सजा दी गई, आर्म ट्विस्ट किया गया कि ठीक है
अगर तुम हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये एक ट्रेड डील थी जिसकी रेस्पेक्ट जनरल इलेक्ट्रिक को करनी चाहिए थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के तेजस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जैसा मैंने आपको बताया, ये सब तब शुरू हुआ जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया। खैर, भारत ने इसका बदला तो अब ले लिया है, क्योंकि ताज़ा खबर यह है कि सरकार ने DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये सब कुछ देखती है, उसको ये कहा है कि आप इंजन के डेवलपमेंट के लिए या तो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ डील कीजिए या फिर फ्रांस के साफ्रान के साथ डील कीजिए। जनरल इलेक्ट्रिक को छोड़ दिया गया है, उसको इस सौदे से या इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, एक तरह से कहें तो, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भी कह रही थी कि ये इंजन बनाने में हम भी आपकी मदद करेंगे, हमारे साथ डील करो। लेकिन FE404 और FE414, इन दो इंजन्स के मामले में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के साथ जिस तरह की दगाबाजी की, भारत के साथ गद्दारी की, और ट्रंप ने इतना दबाव भी बनाया, उसके बावजूद भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक को बिल्कुल बाहर कर दिया इस सौदे से। और आप देख लीजिए कि किस तरह के लोग हैं जनरल इलेक्ट्रिक। जब ये 414 का डील एक तो वो कर नहीं रहे हैं, बीच में एक खबर ऐसी आई कि भारत जो है वो दूसरी कंपनियों के साथ Mark II के इंजन के लिए बात कर रही है, जिसमें सफरान का नाम सामने आया। आपको पता है, वो बिल्कुल उन्होंने भारत सरकार पे दबाव बनाया कि तुम क्लैरिफाई करो, अगर तुम किसी और कंपनी से बात कर रहे हो तो हम तो ये डील करेंगे ही नहीं। मजबूरी में HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम सिर्फ और सिर्फ GE के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की आर्म ट्विस्टिंग है। एक तो वो डील कर भी नहीं रहे हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि तुम किसी और से बात भी नहीं करोगे। तो किस तरह की बंदिश और दबिश ये अमेरिकी कंपनियां भारत के ऊपर लगाना चाहती हैं, इससे आप समझ सकते हैं। न वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि किसी दूसरी कंपनी के साथ डील हो। इसीलिए भारत में ज़बरदस्त मांग हो रही थी कि आगे से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन अमेरिकी कंपनियों को, खास करके जनरल इलेक्ट्रिक को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, उनके साथ कोई भी डील ना की जाए। और अब जाके सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जो 5वीं पीढ़ी की ये जो AMCA है, स्टील्थ फाइटर जेट है भारत का अपना, जो भारत में बनेगा, उसका जो इंजन होगा उसमें DRDO को कहा गया है कि या तो आप रोल्स रॉयस, जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसके साथ आप डील कीजिए, या फिर सफरान के साथ डील कीजिए, जो फ्रांस की कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रिक अब रेस से बाहर है। ये खबर आ चुकी है मीडिया में कि सरकार ने साफ तौर पर DRDO को ये कह दिया है कि अब आप जनरल इलेक्ट्रिक के साथ आपको डील नहीं करनी है। अब ये जो दोनों कंपनियां हैं वो DRDO की, जो बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, GTRE, जो इंजन बनाने का काम करती है, उसके साथ दोनों में से जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा उनके साथ मिलकर काम करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं, जो रोल्स रॉयस है ब्रिटेन की और सफरान जो है फ्रांस की, इन दोनों ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे। मतलब भारत जब वो इंजन बनाएगा और फिर जब वो एयरक्राफ्ट बनाएगा तो वो तीसरे देश को भी बेच सकता है। आप ध्यान रखिए, भारत तो वैसे सुखोई 30 MKI भी बनाता है। रूस से जो भारत ने विमान लाइसेंस प्रोडक्शन किया इंडिया में, सुखोई 30 MKI, वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, IPR नहीं है। लेकिन सफरान और रोल्स रॉयस, इन दोनों ने ये कहा है कि हम ना सिर्फ आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे बल्कि आपके पास इंटेलेक्चुअल राइट, प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे। मतलब आप तीसरे देश को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन डील था जो ये दो कंपनियां ऑफर कर रही थी। देखिए, अगर जनरल इलेक्ट्रिक होता तो वो तो कभी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार ही नहीं होती। वो 10 तरह के कंडीशन लगाती, लेकिन कभी आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं देती, और IPR तो बिल्कुल नहीं देती। ये जितने भी आपके स्वीडिश का जो ग्रिपन है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, सब में अमेरिकी इंजन लगते हैं, लेकिन वो कभी भी बीच में रोड़ा अटका सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अमेरिकी इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी तीसरे देश को बेचना चाह रहे हैं और उस देश का अगर अमेरिका से संबंध ठीक नहीं है तो वो उस पर रोक लगा देगा या बोलेगा कि हम अपना विमान बेचेंगे, आप ये नहीं बेच सकते। तो ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक को AMCA से 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट से उसको कान पकड़ के बाहर कर दिया है कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम या तो सफरान के साथ डील करेंगे या फिर हम रोल्स रॉयस जो है ब्रिटेन की कंपनी, उसके साथ डील करेंगे। देखिए, जिस तरह से जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के साथ तेजस प्रोजेक्ट में दगाबाजी की FE404 को लेकर के, और अभी जो वो डील साइन नहीं कर रहा है 414 को लेकर के Mark II के लिए, उससे भारत की जो सरकार है और भारत के अंदर एक जो
और बिल्कुल जो भारत के जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अंदर भी एक रियलाइजेशन आया है कि भाई इंजन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्रिटिकल फैक्टर है। उसके बगैर तो आप कोई फाइटर जेट का कोई मतलब ही नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले एक फोटोग्राफ देखा होगा जो HAL ने ट्वीट किया था। उस फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है कि 8 तेजस मार्क 1A बन के तैयार है, मतलब वो ढांचा, एयर फ्रेम सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन वो चुपचाप खड़े हैं। वो उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? उनके पास इंजन ही नहीं है। इंजन तो अमेरिका से आना है और इंजन अभी तक आया नहीं है। तो अगर आपके पास इंजन ही नहीं है तो आप वो एयर फ्रेम तैयार करके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सूट्स बना के आप क्या करेंगे? एवियोनिक्स लगा के आप क्या करेंगे जब आपके पास इंजन ही नहीं है? तो धीरे धीरे भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा और अब हम अमेरिकी दबाव में काम नहीं करेंगे और इंजन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिस पे कि हमारा पूरा कंट्रोल हो और हम किसी पे डिपेंड ना करें कि 80% देंगे, 70% देंगे। अब जाकर के उन्होंने सही निर्णय लिया है। 2 ऐसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि 100% टेक्नोलॉजी आपको देने को तैयार हैं और 100% IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपको देने को तैयार हैं। अच्छा, मैं साथ में आपको एक बात बता दूं कि बात सिर्फ फाइटर प्रोजेक्ट तक ही नहीं है। पूरे इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है और नेवी के लिए भी जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें भी वो इंजन्स भारत में ही बने। आप समझिए, अभी तक जो भी इंजन भारत इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो या आपकी नेवी के लिए हो, वो सारे इंजन्स बाहर से आते हैं। भारत ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इसको इतना पैसा इस पर खर्च किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि आपके पास अपना इंजन हो। कावेरी प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया था, लेकिन तेजस के लिए जितना थ्रस्ट चाहिए था उतना थ्रस्ट आज तक वो नहीं मिल पाया है। तो कावेरी को एक तरह से तेजस के लिए तो अब छोड़ ही दिया गया है। तो जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसके लिए अब कावेरी को इस्तेमाल किया जाएगा, तेजस के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसको कहते हैं घातक स्टील्थ ड्रोन। उसी का एक वेरिएंट है घातक स्टील्थ ड्रोन, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तेजस के लिए नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ भारत के लोगों को, भारत के डिफेंस डिसीजन मेकर्स को, कि भाई अपना इंजन होना बहुत ज़रूरी है। चलो, कावेरी तो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका जिसकी उम्मीद थी, अब वो UCAV बनाएगा, घातक जो स्टील्थ ड्रोन है उसमें वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी से जो हम इंजन बनाएंगे वो पूरी तरह से टॉप क्लास का होना चाहिए और 100% कंट्रोल हमारा होना चाहिए। इसीलिए 2 ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है। अब ये जो नया इंजन होगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये 110 से 130 किलो न्यूटन के बीच में इसका थ्रस्ट होगा, जो कि जो सुपर क्रूज होता है और स्टील ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो थ्रस्ट लेवल है उसका 110 से 130 किलो न्यूटन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों कंपनियां हैं वो जो इंजन साथ में को डेवलप करेंगी उसमें ये क्षमता होगी। और जो AMCA है 5th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो फर्स्ट फ्लाइट उसका 2029 से 2030 के बीच में है, ये टारगेट रखा गया है। और इंडक्शन उसका 2035, मतलब 10 साल वक्त लगेगा। और 10 साल वक्त लगेगा इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चलो उसमें भी 10 साल लगेंगे, तो बीच में इन द इंटरिम हम लोगों को कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लेना चाहिए। और डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि अलाई नेशंस के साथ, जो मित्र देश हैं, उनके साथ इस पर बातचीत चल रही है। अब ये सवाल पैदा हुआ कि भाई कहने को तो अमेरिका भी अलाई है, रूस भी अलाई है, तो भारत F-35 खरीदेगा या Su-57E खरीदेगा? देखिए, इस बारे में अलग अलग राय है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि जो F-35 है वो बहुत सारी बंदिशों के साथ आता है। वो आपको इंड यूजर जो अग्रीमेंट है ना, वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। उसमें एक MDU होता है, मिशन डेटा अपलोड। तो वो जो डेटा आप अपलोड करेंगे वो अमेरिका के सर्वर पे अपलोड होगा। मतलब अगर आप पाकिस्तान में किसी ठिकाने पर आप हमला करने जा रहे हैं, उससे संबंधित डेटा जो आप अपलोड करेंगे वो अमेरिका भी देख सकता है, वो आपको रोक भी सकता है। दूसरे उसमें किल स्विच की भी बात होती है, हालांकि लॉकहीड मार्टिन इससे इनकार करती है, लेकिन चर्चा तो है ही इसकी। तो लोगों का ये कहना है कि अगर भारत को जाना भी चाहिए तो Su-57E के साथ जाना चाहिए, जो रूस बनाती है। भारत पहले भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन उससे वो पीछे हट गया था, लेकिन फिर से। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूस जो है आपको फुल जो कोड है उसका सोर्स कोड वो आपको देने को तैयार है, जो F-35 आपको कभी नहीं देगा। तो बहुत स्पष्ट है कि भारत अब काफ़ी सोच समझ करके ये डिसीजन ले रहा है। जैसे उसने डिसाइड किया कि अब अमेरिकन कंपनी के साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना है इंजन के मामले में। अब या तो साफ्रान के साथ बातचीत होगी
फाइनल होगा या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बातचीत होगी। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दबाव भारत के ऊपर बनाना चाह रहे थे कि ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए आप F-35 हमसे खरीदो, भारत ने तो उसे बिल्कुल नकार ही दिया है। उसकी संभावना बहुत ही कम है, अनलेस कि कोई लास्ट टाइम में कोई डिसीजन लिया जाए। भारत Su-57E के साथ जाएगा, वो लगभग तय है। और ट्रंप का ये जो दबाव था कि डिफेंस डील में ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए, उसको भी भारत ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि भारत ने DRDO को कह दिया है कि आप 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जिस इंजन की सोच रहे हैं, जिस इंजन की डील की आप सोच रहे हैं, उसके लिए आप या तो फ्रेंच सफ्रान से बात कीजिए या फिर जो ब्रिटिश कंपनी है रोल्स रॉयस उससे बात कीजिए। जनरल इलेक्ट्रिक से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अब भरोसेमंद नहीं रहा। ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहे, भारत अब ये रिस्क नहीं ले सकता। और ये एक अच्छी शुरुआत है और नरेंद्र मोदी सरकार को इसी तरह से सुरक्षा के मामलों पे बिल्कुल मजबूती से खड़े होकर के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्रहित में है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।